विच बियर इज बेस्ट, एक्सपेंसिव और रेगुलर? आपकी ख्याल से कौन बेस्ट है? क्या सब टाइम जब भी आप एक्सपेंसिव बियर खरीदते हो बेस्ट वैल्यू देता है? क्या आपको लगता नहीं है कि कभी कभी कुछ रेगुलर बियर आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं एज कंपेयर टू एनी एक्सपेंसिव बियर? फ्रेंड्स, आइए आज इस वीडियो से जानते हैं कि क्या सच में एक्सपेंसिव बियर और रेगुलर बियर में कुछ फर्क है। अगर है तो क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप बारटेंडिंग सीखना चाहते हैं तो आ जाइए कोलकाता एंड ज्वाइन माय स्कूल द स्पिरिट विद्यालय। ये रहा फोन नंबर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर साफ साफ आपको इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि एट द एंड ये काफी कंफ्यूजिंग लगेगा। क्लियर आइडिया आपको मिल जाएगा वीडियो की एंड तक, बट आंसर काफी कंफ्यूजिंग है। तो चलिए जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीमियम बियर एंड रेगुलर बियर। प्रीमियम बियर मतलब प्राइस ज्यादा। अक्सर हम लोग ज्यादा कीमत देकर जिन बियर को खरीदते हैं उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं प्रीमियम बियर की तौर पे, और चीप बियर की तौर पे जो सस्ता में मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं चीप बियर या सस्ता बियर, नॉट प्रीमियम एट ऑल। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं किंगफिशर के साथ बडवाइजर का या होगार्टन का, मे बी मिलर और कार्लसबर्ग, दीज ऑल आर वेरी गुड बियर एज कंपेयर टू किंगफिशर। किंगफिशर को हम लोग सस्ता समझते हैं और इन सब बियर को एक्सपेंसिव, तो इसीलिए हम लोग धैर्य से मान लेते हैं कि दीज आर द बेस्ट बियर। बट यहां पर एक बहुत बड़ा गलतियां हो रही है। आइए और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ प्रीमियम बियर मोस्टली हम लोग कंसीडर करते हैं प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की कारण। जी हाँ, प्रीमियम क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुई है इसीलिए एक्सपेंसिव बन गया और इसीलिए ये प्रीमियम क्वालिटी बियर भी है। पर मैं आपको बता दूं कि बियर बनने के लिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, जैसे कि पानी, हॉप, ईस्ट एंड मॉल्टेड बार्ली। ये 4 इंग्रेडिएंट्स मोस्टली लगते हैं। बट क्या आपको पता है कि इन चारों इंग्रेडिएंट्स के बाद भी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड किए जाते हैं जिसका नाम है एडजंक्ट। जी हाँ, और ये जो एडजंक्ट है ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है बियर के लिए। अक्सर हम लोगों को ये पता नहीं है, और ये जो एडजंक्ट है ये जितनी मात्रा में बियर में मिलाए जाएंगे उतना ही उस पर्टिकुलर बियर को कंसीडर किया जाएगा चीप बियर की तौर पे या रेगुलर बियर की तौर पे। सो व्हाट इज एडजंक्ट? इट इज अ अनमॉल्टेड ग्रेन और ग्रेन प्रोडक्ट्स यूज्ड इन ब्रूइंग बियर which supplement the main mash ingredients, जैसे कि राइस, कॉर्न, अनमॉल्टेड बार्ली, देन राई, इन सब को ही हम लोग एडजंक्ट की तौर पे समझते हैं। इवन कभी कभी हनी को भी एडजंक्ट की तौर पे समझा जाता है। इन सारे एडजंक्ट को मिलाते हैं उस पर्टिकुलर बार्ली के साथ और थोड़ा सा सस्ता भी बनाते हैं। तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि एडजंक्ट जो है ये बियर को चीप बनाने के लिए मदद करते हैं? तो मैं बोलूंगा जी नहीं। कुछ कंपनीज है जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी बियर बनाते हैं, प्रीमियम कैटेगरी में आते हैं, वो भी एडजंक्ट को मिलाते हैं। किसी किसी बियर में बिना एडजंक्ट का तो बियर ही नहीं बनेगा, उसका प्रोफाइल नहीं बनेगा, उस बियर की जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनेंगे। तो एडजंक्ट इज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो बियर में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप इससे बियर को चीप समझेंगे तो गलत है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि बडवाइजर बियर अक्सर आप पीते हैं। क्या आपको मालूम है कि बडवाइजर बियर को बनाने के लिए अराउंड 40% राइस को इस्तेमाल करते हैं मॉल्टेड बार्ली के साथ। जी हाँ, बडवाइजर अक्सर करते हैं 70-30 रेशियो या 60-40 रेशियो में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट बडवाइजर का जो फ्रॉथ है, जो क्रिस्पीनेस है, कलर है, वो प्रॉपर तरीके से आपके सामने आए, आपको वो एग्जैक्ट फ्लेवर मिले जो बडवाइजर का है, वो जो मीठा टेस्ट सब कुछ, और वो सिर्फ और सिर्फ राइस एडजंक्ट ही दे सकते हैं। तो इसके हिसाब से बडवाइजर तो चीप बियर हुआ है ना। साथ साथ मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि
मिलर बियर आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस बियर है। इवन रॉयल चैलेंज बियर, ये जब कंपनी इंडिया में आए थे तब ये लोग डिसाइड किया था कि हम लोग प्योर मॉल्टेड बार्ली से बना हुआ बियर बनाएंगे। अगर प्योर मॉल्टेड बार्ली से कोई बियर को बनाते हैं तो वो मोस्टली बहुत ही एक्सपेंसिव बियर होते हैं। और ये जो दो कंपनी है, इसमें जो रॉयल चैलेंज कंपनी है वो 80% मॉल्टेड बार्ली और बाकी 20% एडजंक्ट को यूज कर रहे थे, और मिलर जो है वो 70% मॉल्टेड बार्ली और 30% एडजंक्ट को यूज कर रहे थे। बट दोनों ने डिसाइड किया था कि इंडिया में अगर मार्केट करना है तो चीप प्राइस में इसको छोड़ा जाए, तो इसीलिए उन दोनों बियर का प्राइस अराउंड 90 के करीब करीब था। तो इससे क्या साबित होता है कि आपको हाई क्वालिटी बियर मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज में, और आपको एडजंक्ट भरपूर बियर मिल रहा है, बहुत सारा अदर इंग्रेडिएंट से बना हुआ बियर मिल रहा है जो 140 150, मैं 330 ml का बात कर रहा हूँ, 140 150 आपके ऊपर चार्ज किया जा रहा है। तो ओवरऑल का अगर बात करूं तो ये आंसर सच में बहुत ही कंफ्यूजिंग है। फ्रेंड, किसी भी हद से आप नहीं बोल सकते हो कि ये बियर प्रीमियम है क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है, और ये बियर खराब है क्योंकि इसका प्राइस, मतलब खराब नहीं है, मतलब ये बियर रेगुलर है इसका प्राइस कम है। तो भाई आंसर ये है कि कंफ्यूजिंग। फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। होपफुली कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।